मोहल्ले का इलेक्शन नहीं जीत सकता था, आपने उसे एमएलए बना दिया सिर्फ इसलिए कि अवेसी का वो झंडा लेकर आया था। और लोग जीत के जाते हैं, वो लालू का नुमाइंदा हो सकता है, वो किसी कालू का नुमाइंदा हो सकता है, वो नीतीश का गुलाम हो सकता है, लेकिन एमआईएम से जो जीत के जाता है वो दलित, कमजोर और मुसलमानों की आवाज बनकर जाता है, वो आपका तर्जुमान होता है। ये कांग्रेसी समझे में नहीं समझे, उनके खानदान के लोग समझे में नहीं समझे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मौलाना के मरने का सबब उसकी बीमारी नहीं होगी, लेकिन मौलाना की मौत का बड़ा सबब यह सदमा भी रहा होगा कि शरीयत पर जुल्म हो रहा था और मौलाना को लब खोलने की इजाजत नहीं थी। ये गम सबसे बड़ा सबब था। और कम उम्र में अवाम के दरमियान में एक बेहतर एतमाद हासिल करने वाले नौजवान डॉक्टर हसन रजा पलासपुनी के इंचार्ज मुखिया की पार्टी की शमूलियत के इस बहुत ही पुरौनक बस में हमारे दरमियान में मौजूद पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब हैबर भाई, आज की महफिल की निजामत कर रहे जनाब इश्तियाक भाई, पार्टी के स्टेट ट्रेजरर खाजिन जनाब भाई इसहाक आलम साहब, पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनाब भाई नसीम साहब, जिला सेक्रेटरी जनाब भाई मुख्तदा साहब, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट अजीजी शम्स आगाज बाबू एडवोकेट, पार्टी के जिम्मेदार साथी और पश्चिमी हल्के के जिम्मेदार अजीजी भाई जुम्मन बाबू, वसीम बाबू, तस्वर बाबू, मुन्ना बाबू और पार्टी के दीगर साथियों, हम अपनी पार्टी की जानिब से बहादुरगंज से आज पार्टी में शामिल होने वाले अजीजी मुखिया हसन रजा, डॉक्टर हसन रजा का इस्तकबाल करता हूं और उनके साथ जुलूस भी आए हैं कारकुनों की हैसियत से, पार्टी के शहदाइयों की हैसियत से, अजीजी डॉक्टर हसन रजा के हमदर्दों की हैसियत से आप तमाम तर का इस्तकबाल करते हुए आप सबों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूं। यह वक्त किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है। जिस तरह से किसान को अपने खेतों की लहलहाती फसल को देखकर, ताजिर को अपने दुकानों की तरक्की को देखकर, एक बाज माँ को बरसों के बाद अपने आगोश में औलाद को देखकर खुशी होती है, यकीनन है सियासी एतबार से जब पार्टी में कोई कदावर लीडर एमआईएम का झंडा थामता है तो एमआईएम के हर एक कारकुन को उससे ज्यादा खुशी होती है। हम समझते हैं कि बहादुरगंज में हमारे कई साथी मजबूती से पहले से काम कर रहे हैं। पार्टी के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब भाई तौसीफ साहब बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। भाई जनाबे मासूम रजा साहब काफी दिनों से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हमें एक मजबूत खंभा और वहां मिल गया है और बहादुरगंज में जो पार्टी की ताकत थी यकीनन है उस पार्टी में और इजाफा होगा। पिछले दिनों से ही अजीजी वसीम बाबू और जुम्मन बाबू और दूसरे लोगों की ख्वाहिश थी कि अजीजी डॉक्टर हसन रजा साहब पार्टी में शामिल हो। देर ही से ही इलेक्शन में इनकी पूरी हिमायत मिली, लोगों ने इनके कारनामों को देखा है और इनके गायबाने में भी पार्टी ने इनकी शमूलियत के बारे में इज़हार तशक्कुर पेश किया। मैं आप लोगों से चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ। सीमांचल अपना गरीब है, मफलुकुल हाल है, अनपढ़ है, लेकिन शरीफ हद से ज्यादा है। और ये शराफत न जाने हमारी शराफत है या हमारी कमजोरी है, इसका आज तक मुझको सही तौर पर अंदाजा नहीं लग सका। मेरे भाइयों, मैं जरा इशारे के नाम में बात करूं, रंज नहीं हो आपको। सीमांचल का ये इलाका बड़ा गैर परस्त हुआ है और वो अपने बारे में भी कभी फिक्र नहीं किया और जिसके नतीजे में इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आपने वोट डाला, वोट डालकर आपने वजीर बनाया, सरकार बनाई, लेकिन अपने बच्चों की तकदीर को नहीं संभाल सके। आज चमकी बुखार से एक ही फैमिली का 3 बच्चा दिगरबाग में इंतकाल कर गया। इसकी तो खबर बन गई, लेकिन न जाने कितने पेट में बच्चे डॉक्टर के बगैर हमारे यहाँ मर जाते हैं। कितनी माएँ और कितने वालिदैन हमारे बच्चा परदेश में सिसक कर दम तोड़ रहा है। अगर परदेश कमाने के लिए न जाए तो यहाँ इंसान को नोच कर खाएगा। आज जो कुछ भी हमारे खुशहाली आई है
जो भी हमारे बदन के कपड़े बदले हैं, जो भी माओ का लिबास बदला है, घर और आंगन की तस्वीर बदली है, उसमें न दिल्ली के मोदी का हिस्सा है न बिहार के नीतीश का हिस्सा है। अगर ये तब्दील और तब्दीली आई है तो हमारे परदेसी नौजवानों की कुर्बानियों का सबब। इन लोगों ने अपने माँ और बाबू की मोहब्बत की कुर्बानी देकर, बीवियों की बिस्तर को छोड़कर, अपने छोटे नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों को अपनी आंखों से ओझल करके आज जो कमाया है उसी से हमारी थोड़ी बहुत हालत सुधरी है। सरकार की तरफ से न बिजली का इंतजाम सही है, न सड़कें अच्छी बन सकी, न पुल का इंतजाम हो सका, न बीमारों के लिए डॉक्टर का सही इंतजाम हो सका। चूंकि बरसों से हम भूखे रहे हैं तो थोड़ी सी रोगनी रोटी हमको बहुत लगती है, लेकिन जाकर आप दूसरे इलाके में देखिए, वहां के लोगों में कितनी खुशहाली आई है। आपको पता नहीं है, आजकल सब कुछ डेटा बेस्ड होता है। किस इलाके में कितनी सरकारी नौकरियां हैं, किस इलाके में कितना पैसा बाहर से आता है। जिस तरह से आपका डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी करके बता देता है कि आपकी किडनी में पत्थर का साइज क्या है, ठीक आजकल साइंटिफिक तौर पर यह बता दिया जाता है कौन इलाका अमीर है, कौन इलाका गरीब है। आपको सुनकर हैरत होगी कि इस वक्त भी बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब इलाका है तो आपका सीमांचल। बिहार में साल भर में एक शख्स की आमदनी मुंगेर में 1 लाख से ज्यादा है, पटने में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा है, सीवान में तकरीबन 80-90 हजार है, लेकिन सीमांचल के चारों जिलों में आज भी साल भर में आमदनी 17,000 से। क्या 17,000 में 12 महीने में एक आदमी अपना पेट पाल सकता है, अपनी दवा ले सकता है? नहीं ले सकता। यही वजह है मेरे भाइयों कि बगैर दवा के मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो सीमांचल में। कौन उठाएगा इन बातों को, कौन लड़ेगा इनके लिए? चाहे आपके बागलगंज से एमएलए बने हो, ठाकुरगंज से बने हो, किशनगंज से बने हो, आप इस बात पर खुश गए कि हमारा एमएलए मंत्री बन गया, लेकिन जरा सीने पर हाथ रखकर सोचिए कि वो तो मंत्री बन गया, उनका खानदान आगे बढ़ गया, आपके बच्चों के रास्ते क्या किया? कभी भी आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, आपके बस्ती की अच्छी सड़क, आपके नदियों पर पुल के लिए इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। भला हो बैरिस्टर सौदीन अवैसी को का कि अल्लाह तबारक तआला ने उसके सीने में एक धड़कता हुआ इंसानी दिल दिया है, जिसके दिल में अगर दर्द है तो दिल की बीमारी नहीं बल्कि आपकी बीमारी और आपकी बदहाली का दर्द है, जो रातों दिन पूरे मुल्क में मुसलमानों की, दलितों की बदहाली का रोना रोता है और उसके हल के लिए आवाज उठाता है। पार्लियामेंट में हो और असेंबली में हो, जहां भी एमआईएम का आदमी होता है वो खुदा से डरता है, खुदा के बाद किसी नमरूद से नहीं डरता, वक्त के हामान से नहीं डरता, वक्त के फिरौन से नहीं डरता है। सच्ची बात अगर सीना ठोक कर कोई बोलता है तो ये एमआईएम का आदमी। यही वजह है मेरे भाइयों कि बिहार में हमारी बहुत लंबी तारीख नहीं है। 2015 में आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी थी, हम जीतते जीतते हार गए। 2019 में आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप लोगों ने बड़ा साथ दिया। और 2020 में बहादुरों के लोगों आप लोगों ने तो रिकॉर्ड तोड़कर एक आदमी जो मोहल्ले का इलेक्शन नहीं जीत सकता था, आपने उसे एमएलए बना दिया, सिर्फ इसलिए कि अवैसी का वो झंडा लेकर आया था। आपके एहसान को फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन तारीख साहिर है कि अगर कोई आसमान की बुलंदी पर तेजी से उड़ता है, जब टकराता है तो चकनाचूर भी हो जाता है। जिसने धोखा दिया, किसको धोखा दिया? बैरिस्टर सौदीन को धोखा दिया। क्या उस कैंडिडेट ने अख्तुल इमान को धोखा दिया? नहीं, उसने धोखा दिया तो बादलों की आवाम को धोखा दिया है, और बादलों की आवाम ऐसे जालिमों को कभी माफ नहीं करेगी। पूरे बिहार में हम लोग 5 आदमी जीते थे, लेकिन आपको पता है कि कोचाधामन में हो या बहादुरगंज में हो, अमोर में हो या आपका बायसी में हो या जोकी में हो, पटाखे नहीं फूट रहे थे सिर्फ, बल्कि पूरे बिहार में, बल्कि बिहार से बाहर भी जहां मुस्लिम कमजोर आबादी है वो ये समझ रहे थे ये बिहारी जो रिक्शा चलाता, ठेला चलाता है, चलो उस सीमांचल से कयादत उठी है, वहां के लोगों का भला होगा। और इन बेईमानों ने, इन बदअंदेशों ने, इन जमीर फरीसों ने, इन दगाबाजों ने सिर्फ अपने जमीर का सौदा नहीं किया, बल्कि हमारे और आपके सपनों को चकनाचूर किया है। उनको सजा देना हमारा सबसे बड़ी फरीजा है। और ये कब होगा? आज हमारे किस बात के लिए लड़ रही है? ये तो चंद टुकड़े की वजह से चले गए,
लेकिन आपके सामने में जो बंदा खड़ा है आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह ने मालो दौलत से मुझे नहीं नवाजा है, बड़ा शुक्र है मौला का, लेकिन अल्लाह ने एक होशमंदाना दिमाग दिया है और लालच से बिल्कुल बड़े एक दिल दिया है कि वजारत की कुर्सियां भी आकर पैर में टकराती नहीं। अख्तरुल ईमान की नीयतों में कभी अवाम को धोखा देने का जज्बा पैदा नहीं। नीतीश कुमार ने बुलाकर वजारत देने के लिए कही, कांग्रेस के लोगों ने टिकट देना चाहा, लेकिन मैं भी जिद में हूं कि बरसों के बाद, 78 सालों के बाद, 75 सालों के बाद बिहार में मुसलमानों की क़यादत खड़ी हो रही है, जिसका लीडर मुसलमान है और लोग जीत के जाते हैं। वो लालू का नुमाइंदा हो सकता है, वो किसी कालू का नुमाइंदा हो सकता है, वो नीतीश का गुलाम हो सकता है, लेकिन एमआईएम से जो जीत के जाता है वो दलित, कमजोर और मुसलमानों की आवाज बनकर जाता है, वो आपका तर्जुमान होता है। इसलिए कोई कहे आज भी लड़ाई होती है, जानते क्या आवाज उठ रही है? बिहार में लड़ाई लड़ रही है, कहीं कहेगा ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। बड़ी अच्छी बात कही हमारे गया के एक नेता ने कि तुम अपने कैंडिडेट को मत देखो कि आपस में तो मुसलमान लड़ रहा है, तुम कौमी सतह पर देखो कि मोदी का कौन लड़ रहा है, सोनिया का कौन लड़ रहा है, अवैसी का कौन लड़ रहा है। जो अवैसी का लड़ रहा है वही तुम्हारा आदमी है, उसका जात मजहब मत पूछो। अगर आप अपने चाहते हैं मुल्क में क़यादत करने के लिए, हमारे बहुत सारे बुजुर्गों को भी देख रहा हूं, मुझे खुशी होती है। मैंने मिसालों से लोगों को बातें समझाई है। एक इंसान का वजन 60 किलो 70 किलो, उसके दोनों पांव काट दिए जाए जिनका वजन 30 किलो है, लंगड़ा कहलाएगा, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों हाथ उनके काट दिए जाए, 5 किलो उसका वजन होगा, लूला कहलाएगा, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन गर्दन जिसका वजन माथे का 3 किलो 4 किलो वो काट दिया जाए तो वो जिंदा नहीं, वो लाश है। जिस तरह जिस्म में गर्दन नहीं तो वो लाश है, जिस तरह जिस्म में सर नहीं तो वो लाश है। जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो कौम भी लाश है। इसलिए आज हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई बस तो बाजू बचाने की नहीं है, अपने गर्दनों को बचाने की है। सबकी आवाज को उठाएगा तो गर्दन ही से आवाज निकलेगी, और गर्दन नहीं तो वो लाश है, वो कौम गुलाम है। और आज यही वजह है कि मौलाना असराउल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अबकरी आलिम दीन, ये गय्यूर मुसलमान, एक फकीह इंसान, लेकिन जब तलाक का काला कानून आया पार्लियामेंट में तो सोनिया ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी, कांग्रेस ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी। मेरे भाइयों, अगर आपका अपना नेता होता तो जरूर बोलता, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने उसे मजबूर किया। मौलाना को इंतकाल करना था, इंतकाल मुझे भी करनी है, नाना आपको भी नहीं है, लेकिन यकीनन मैं समझता हूँ ये कांग्रेसी समझे में नहीं समझे, उनके खानदान के लोग समझे में नहीं समझे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मौलाना के मरने का सबब उसकी बीमारी नहीं होगी, लेकिन मौलाना की मौत का बड़ा सबब यह सदमा भी रहा होगा कि शरीयत पर जुल्म हो रहा था और मौलाना को लब खोलने की इजाजत नहीं दी। ये गम सबसे बड़ा सबब था। क्या इन लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे साथ दगा की है, क्या ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे? सुनो, सिर्फ मंदिरों के तामीर से कोई अच्छा हिंदू नहीं हो सकता, मस्जिदों की तामीर से कोई अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, गिरजाघरों की तामीर से ही कोई ईसाई नहीं हो सकता, बल्कि जब तक वो अपने अफराद को, अपने समाज को अच्छा नहीं बनाए वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। एमआईएम आपके दुनिया में यही कहने के लिए आई है कि आज हमारे मुकद्दस चेहरे, जिनके चेहरे पे दाढ़ियां है, ये नूरानी चेहरे जब आज ट्रेन में जाते हैं तो रुमाल से ढक के जाते हैं कि कहीं उसे मुसलमान न समझ ले। उम्र भर जिसे समझिए दिन में 24 घंटे जिनके सर पर टोपी रही, आज वो भी ट्रेन में जाता है तो टोपी समेट कर जाता है। आपका बच्चा कंगन पहन कर जाता है, अपना नाम नहीं बता पाता है। मुसलमानों, इस मुल्क में लाल किला आपके खानदान ने बनाया, ताजमहल आपके बाप की विरासत नहीं है, लेकिन आज इस मुल्क में इतने खौफ में जी क्यों रहे हो? क्या मस्जिदों की तादाद कम हो गई? मदरसों की तादाद कम हो गई? उलमा की तादाद कम हो गई? नहीं, आजादी के वक्त से ज्यादा हमारी मस्जिदें बढ़ी हैं और मस्जिदों का मीनारा बादल उसे टकराने लगा है। उलमा की तादाद बढ़ी है, मदरसे बड़े हैं, लेकिन मुसलमानों की ये बदहाली है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे जलाए जा रहे हैं,
बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है, नमाजों पर पाबंदी लग रही है, नमाज की हालत में लात मारा जा रहा है। उसकी एक वजह और एक वजह है कि पार्लियामेंट और असेंबली में आपका कोई नेता, आपका कोई लीडर नहीं है। दूसरी पार्टी के गुलामों को जो आपने लीडर समझा है वो आपका कभी लीडर नहीं हो सकता। इन लीडरों को लीडर समझकर हमने अपने आप को तबाह बर्बाद किया है। इसलिए आज हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई यही है, हम आधी रोटी खाएंगे, पैसे में नहीं बह जाएंगे, इलेक्शन में चंदा के नाम पर मस्जिदों का धंधा नहीं करेंगे। जो कौम जमीर का सौदागर होती है वो कौम दुनिया में कभी इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आज इलेक्शन के जमाने में दलितों के घरों पर जाओ, एक वोट नहीं बिक सकता उनका, लेकिन मुसलमान आज कहीं न कहीं हमारे सादा लोग कहीं न कहीं अपने वोट का सौदा कर लेते हैं। यकीन जानो कि आज अभी यहाँ पर गिरिराज जो गाली देके गया, मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से पाकिस्तान नजर आता है, उसके अपने पिता से पूछना चाहिए, अपने मरे हुए बाप के और दादा से, कि कब्रों से जाकर पूछ लो गिरिराज कि ये किशनगंज वो किशनगंज है। मुसलमानों की आबादी कल भी यहाँ थी। जब ये मुल्क बढ़ रहा था तो इस इलाके को बांग्लादेश यानी उस वक्त के पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हमारे बाप दादा ने क्या कहा, हमने जन्म लिया है हिंदुस्तान में, हमारी कब्रें भी हिंदुस्तान में होंगी, हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारी जमीन नहीं है। और आज यहाँ कर आके कहते हो कि यहाँ पर बांग्लादेशी है। ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है कि आपने अपनी तलवार अपने दुश्मनों के हाथ में दे दी है। आपने ना अहलों को अपना इख्तियार दे दिया है, वक्त के दलालों को, जो लोग बीजेपी का तलवा चाटता है वो आपका लीडर बन जाता है। बीजेपी का तलवा चाट कर वक्त का कोई बड़ा से बड़ा दीनदार भी हो आपका लीडर बनेगा तो मुनाफिक हो सकता है, आपका हमदर्द नहीं हो सकता। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं मुझे जिता दो, अपने मन में डूब के पा जा तो सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। आप धड़कता दिल में सोचिए कि आपकी आवाज कौन उठाता है, आपके लिए लड़ कौन सकता है। मेरे भाई, अगर वक्त रहते हुए हमने ये काम नहीं किया, याद रखो नबी के नवासा जो अल्लाह के रसूल के गोद में खेले, इमाम हुसैन ने अगर शहादत दी थी, किसके लिए शहादत दी? शराबबंदी के लिए शहादत दी थी, बदकारी को रोकने के लिए शहादत दी थी, सूदखोरी को रोकने के लिए शहादत दी थी? नहीं, शहादत किस बात के लिए दी थी कि ना अहलों को हम तो खून दे सकते हैं लेकिन अपना हिमायत, अपना वोट कभी नहीं दे सकते। यही इमाम हुसैन का पैगाम है और वो हुसैनी अज़्म होना चाहिए। गांधी जी ने कभी कहा था कि जब तक हुसैनी अज़्म पैदा नहीं होगा मुल्क को आजादी नहीं मिल पाएगी। मौलाना आजाद की सोहबत ने साले क़यादत से गांधी को आशना किया था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब हमारे गया में, जब हमारे जहानाबाद में, जब मुंगेर में, जब छपरा में मेरी किसी बेटी की इज्जत सुनती है, मेरी कोई बहन बेआबरू होती है, तो आज सबसे पहले उसकी आवाज कहीं आती है तो आपके किशनगंज में वो आवाज आती है, ये माइयम के सिपाहियों के पास उसके रोने की आवाज आती है। वो लोग जानते हैं कि बिहार की असेंबली में उनके बस्ती का लीडर जो बजाहिर मुसलमान है वो उनकी हमदर्दी में आवाज नहीं उठा सकता। अगर किसी मजलूम के लिए आवाज उठा सकता है छपरा और समस्तीपुर का, तो वो किशनगंज की सरजमीन का एमआईएम का कोई रहनुमा नहीं उठा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप लोग आए हैं, पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, ये रस्मी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस और राजद नहीं है। आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा। ये आप अपने बच्चे के बुखार के लिए जिस तरह परेशान रहते हैं, रात भर नहीं सोते, ठीक उस तरह से इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जितने मंसूबे आपके खिलाफ बन रहे हैं, ये अमित शाह जी यहाँ पर देख के गए हैं आपको, दिलीप जायसवाल जी ने आपके घर का रास्ता को सबको दिखा दिया है, गिरिराज जी अभी उसी का मेहमान बनकर आए थे। जिनको हम लोग मेहमान समझते हैं वो हमारे साथ दुश्मनी करते हैं। मेरे भाइयों, आप उठिए। इस वक्त बीजेपी, आरएसएस और ये सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, ये कांग्रेस, राजद, बाबरी मस्जिद को तोड़ा किसने? यकीनन कहोगे कि बीजेपी वालों ने तोड़ा है, लेकिन बीजेपी का बाबरी मस्जिद के टूटने का आपको गम है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जिसकी अपनी औलाद नहीं थी या बरसों के बाद भी औलाद हुई थी, उतनी खुशी नहीं थी उसको जिस दिन 5 आदमी एमएलए बनकर एमआईएम का झंडा लेकर गया था। तो वो समझता था कि नहीं, हमारा भी कोई नेता पैदा हो गया। और आपके इन लोगों को किसने तोड़ा? इसको तोड़ा उसी राजद ने, उसी कांग्रेस ने,
उसी जदियों ने जो मुसलमानों की मसीहाई का बात करता है। ये कौन लोग हैं? समाज के गरीब और खूबसूरत बच्ची का इज्जत लूटने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन गरीब की बेटी को बहू बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। समाज के जो बदकिरदार होते हैं, ये सियासी बदकिरदार ये लोग हैं कि जो लोग हमारा वोट तो चाहते हैं, लेकिन हमारी क़यादत, हमारा कोई एमएलए बनके बैठे, ये इनको पसंद नहीं है। इसलिए सबके खिलाफ आपको लड़ना है। मैं नहीं घबराया। तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। आखिर ईमान शिकस्त से कब नहीं घबराता। शिकस्त तो इसका नाम है जो आदमी वसूलों से हट जाए। जिस आदमी के दिल में ईमान हो, कट जाए तो शहीद है और जीत जाए तो गाजी है। अल्लाह ने मुझे सियासी एतबार से शहादत भी दी और गाजी होने का भी सर बख्शा। 2019 में मैं शहीद हो गया, कोई गम नहीं है। 2020 में अल्लाह ने मुझे गाजी बनने का मौका दिया। 2024 में शहादत हुई है, लेकिन यकीन जानिए 2025 में ये पार्टी गाजियों की बड़ी जमात लेकर उठेगी और बिहार की असेंबली में बड़ी मजबूती से पहुंचेगी। और आपको पता है, आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, अपने उम्र भर में बताइए, एक पुल नालंदा में बनाया किसी नेता ने? अगर आप कहेंगे मस्तान चौक में जो पुल बना है, ये पुल बना है बीडीओ का किशनगंज आने के लिए, डिस्ट्रिक्ट आने के लिए। दिगलबाग का सीओ कैसे आता, तेलाघाट का दारोगा कैसे आता, कोचा धमन का बीडीओ कैसे आता? ये सब चीजें पुल जरूरी था। किशन का डीएम इन ब्लॉकों का दौरा कैसे करता, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एसपी कैसे दौरा करता? ये पुल आवाम के लिए नहीं, अफसरों के लिए बना। एक पुल जो अंग्रेजों के जमाने में 1911 में बना, रेलवे का पुल तैयबपुर में, वो पुल में आज एक ही तरफ से गाड़ी जाती है, दूसरी तरफ की गाड़ी को इंतजार करना पड़ता है। वो पुल ठाकुरगंज को किशनगंज जोड़ से बना, नेपाल की सरहदों तक अपनी फौज को भिजवाने के लिए बना, लेकिन आवाम के लिए नहीं बना। यही एमआईएम है कि 2018 में हम लोगों ने पुल निर्माण संघर्ष समिति बनाई और आज अल्लाह का फजल है कि आप लोगों की दुआओं से अमर वैसा के लोगों ने जो मुझे मोहब्बत दी है। मैं चीख चीख कर रोया, हाउस में आवाज उठाया कि हमारा नौजवान दिल्ली और पंजाब कमा कर टैक्स के पैसे सरकार को अदा करता है। तुम गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो, लेकिन हमारी महानंदा नदी पर 40-40 किलोमीटर में पुल नहीं है। हमें पुल दो। अल्लाह का शुक्र है कि आज एक नहीं 2-2 पुल बन रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के कदम जिस जिस जगह पर गए हैं, वहाँ इंकलाब आया है। इसको याद रखो। आज सरकारी घाट पर पुल बन रहा है। आज जो है कांकी के पास 207 करोड़ से 1 किलोमीटर 113 किलोमीटर 1 किलोमीटर 113 मीटर का लंबा पुल बन रहा है। ये दरअसल एमआईएम की ही कोशिशों का नतीजा है। और अमर वैसा के लोगों को आज खुशी है कि जंग आजादी के किंगों ने भी उसको उतनी खुशी नहीं दी जितनी खुशी आज इस पुल की तामीर से उस इलाके में। मेरे भाई हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप रवायती तौर पर किसी नेता के साथ आने और जाने के बाराती अपने आप को मत समझिए, बल्कि ये समझिए इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, यहाँ का मैंने दाना खाया है, यहाँ की पानी पी है, इस मिट्टी का खमीर मेरे जिस्म में है, मरकर फिर इस मिट्टी में मिलना है। तो जब तक हिंदुस्तान में रहना है, इज्जत और आबरू के साथ रहना है, हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत करनी है, अपनी आवाज बुलंद करनी है। मोहसिन इंसानियत ने कहा, दुआ मांगी कि अल्लाह गरीबी से बचाइए, गरीबी बेसाओकात इंसान का ईमान छीन लेती है। मेरे भाइयों, अगर हम गरीबी से बचने के लिए सिर्फ कारोबार नहीं है, सिर्फ खेतों की फसल नहीं है, सरकारी तौर पर जब तक पार्लियामेंट असेंबली में आप अपने को हकदार नहीं बनाएंगे, तब तक आपके बच्चे गरीबी से नहीं बच सकते हैं। आइए पार्लियामेंट असेंबली में अपना हिस्सा तय करने के लिए एमआईएम का दामन आपने थामा है। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपको साबित कदम ही नहीं रखे, बल्कि आपको पेश कदम की तौफीक अता फरमाए। कई बुजुर्गों को देख रहा हूँ, इस वक्त हमारी पार्टी महाराष्ट्र में और फिर झारखंड में और बिहार में 2 जिमनी सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। हम पार्टी के कारकुनों से भी एक बार कहते हैं कि शम्मा जलाए परवाना दौड़ के नहीं आए तो परवाना नहीं है। फूल खिले और बुलबुल ने मुस्कुरा चाह के तो फिर वो बुलबुल नहीं है। इलेक्शन की जंग लड़ी जाए और अपने कारकुन जाकर उस जंग में अपने आप को शामिल न करे तो फिर वो एमआईएम का कारकुन नहीं हो सकता है। आइए और हम उसके लिए दुआ करते हैं और अजीजी डॉक्टर हसन रजा का फिर एक बार इस्तेमाल करते हैं और उन तमाम तर साथियों का जिन लोगों ने आज मेंबरशिप अख्तियार की है उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और आप सबों से गुजारिश करते हैं, घर घर जाना है, एक एक आदमी को एमआईएम से जोड़ना है। हमारे वो मुखिया साहब पिछले दिनों से ही हमारे साथ हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको घर घर जाना है, पार्टी में शामिल करना है। और